दोस्तों, एक सुविचार बताती हूँ कि बुराई ढूंढने का शौक है तो आप आईना खरीदिए, दूरबीन नहीं। यह है आज की सुविचार, कितनी लोगों की आंखें खोल देगी। सबसे पहले अपने अंदर की गलतियाँ जो है ना, कमियाँ जो, वो देखिए। आप दूसरे की कमी निकालने में हर शख्स, मैं भी, हर शख्स माहिर है, लेकिन मैं पहचान इसलिए गई हूँ अपने आप को क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है शायद किसी के साथ भी ना हो। ये है पारिवारिक मामला, लेकिन जब ज़्यादा हद से पार हो जाता है तो इंसान बोल ही देता है। तो ज़्यादा त्रिया चरित्र जो है ना, वो परिवार के मामला में नहीं करना चाहिए। और आप लोग कैसे हैं? मैं कुछ दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही थी, इसलिए नहीं डाल रही थी, बेटे का एंगेजमेंट था और उसी में मैं व्यस्त थी तैयारी करने में। एंगेजमेंट हो गया है पिछले 4 तारीख को और बहुत सारे गेस्ट आए। अभी वीडियो मिला नहीं है, नहीं तो मैं डालूंगी ज़रूर। थोड़ा बहुत डाली हुई हूँ। बहुत सारे गेस्ट आए, सब खुशी खुशी गए, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग उसी में होते हैं कीड़ा फैलाने वाला, तो जो जिसका स्वभाव रहता है वो कोई बदल नहीं सकता इंसान। ये तो मैं समझ गई हूँ बिल्कुल। और छोड़िए इन सब बातों के, आप लोग कैसे हैं। और ये भी महसूस ये होता है इन पेड़ पौधों को देख के कि हर चीज़ को एनर्जी चाहिए। जैसे हमें ज़िंदगी जीने के लिए खुशी चाहिए, किसी की बात से खुशी, अपने कर्मों से खुशी, अपने काम से खुशी, घर की खुशी, बाहर की खुशी, तो हम खिलखिला जाते हैं। तो उसी तरह ये पेड़ पौधा भी है। 2 दिन इसको बारिश मिल गया, अब इतना एकदम भर गया है फूलों से, एकदम इतना अच्छा लग रहा है। जबकि मैं 2-3 महीना से इन पेड़ पौधों पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। सीधे पानी डाल देना है, किसी से भी डलवा देना है, इतना कर ले रही थी। ये मेरे बच्चे ही है, मेरे को दुख भी लग रहा था कि इन लोगों के पास में टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो अब जाके कल शाम को थोड़ा 1 घंटा लगाई हूँ, इधर उधर घास धूप सब हटाई हूँ। अब थोड़ा सा ये सब भी ऐसे लग रहा है कि ये सब भी मुझे गलती का माफ़ कर दिया है क्योंकि 2 महीना से इन लोगों में भी ध्यान नहीं दे रही थी। जहाँ जो लग रहा है, फैल रहा है, उसको फैलने दे रही थी, जो लग रहा है वो लगने दे रही थी। खैर, ये पेड़ पौधा है, ये कैसे भी खिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। ये देखिए, इसको लोग नोच नोच के, मैं खुद फेंक देती हूँ, और खिला हुआ है तो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सब बारिश की वजह से हुआ है, इनको एनर्जी मिल गया है तो ये सब खिलखिला गया है। उसी तरह हमारे जीवन में भी ये कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, हर चीज़ को थोड़ा सा सुविधा, थोड़ा सा एनर्जी दे दीजिए। कोई जीव जंतु रोड पे एक्सीडेंट या ऐसे भी मरा पड़ा रहता है, उसको थोड़ा पानी पिला दीजिए, फरफरा के उठ जाता है। तो इसी तरह हमारा जीवन भी है। खैर, सबकी जीवन खुशियों से भरा रहे। और हर परिवार में तिगरमबाज होती है, उन तिगरमबाजों से दूर रहे, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि मैं ये बात 35 साल लगा दी समझने में, तो आप लोग जल्दी समझ जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि 35 साल इसलिए लगा दी समझने में कि मैं ये सोच के जी रही थी कि मेरे बच्चे ये सब कहानी ना पता चले, इन लोगों को किसी से नफरत ना हो जाए। क्योंकि बच्चे को ना नफरत नहीं सिखाना चाहिए, और मैंने नहीं सिखाया आज तक। वो सबसे प्यार करते थे, लेकिन अब कुछ लोगों से वो लोग भी देख के समझ के बड़े हो गए। छोटे रहेगा तभी आप उसको वो करोगे ना, इधर उधर से बातों से बचाओगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो खुद समझेगा कि हाँ, मेरे माँ बाप के साथ क्या हो रहा है। उस इंसान को बच्चे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि कभी भी गलत बात बच्चों के आगे पीछे नहीं बोला, नहीं आया, बड़ों के लिए इतना इज्जत सम्मान, तभी बच्चे आज भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा चमत्कार दिखाया अपना स्वभाव का कि बच्चे के आगे खुद ही आ गए, और खुद ही आ गए और फिर भी कहते हैं कि बिगाड़ दिया हमारे खिलाफ है, ये है, वो है। अरे, आपने तो अपना स्वभाव खुद दिखाया है ना। ये समझ, इसीलिए कहती कि आईना खरीदना चाहिए। इतने दिनों से इज्जत कर रहा था, आपको रास नहीं आया, क्या कर सकते हैं। और आप लोग बताइए कैसे हैं। ये सदाबहार तो एकदम भर गया हुआ है, नोच नोच के इसको भी बहुत सारा हो जाता है तो क्या करेंगे। एक एक गमले में 20-20, 25-25 जम जाता है। ये देखिए इसमें कितना है, ये सब सदाबहार जमा हुआ है। ये संतरा का पेड़ है, धूप से सूख गया था, फिर हरा भरा सब। इतना इतना मैं बांध के इन लोगों को देती हूँ, सब बालकोनी में लगा रखी है। और फिर भी ये सदाबहार इतना सुंदर लगता है खिलने में। इसका नाम ही सदाबहार है, 12 मास ये फूल रहता है। और कोई पूजा के लिए मिले ना मिले, लेकिन ये आपको ज़रूर मिलेगा गार्डन में। अगर कहीं भी एक पेड़ लगा दीजिए, उसी से बहुत हो जाता है।
मैं सबको ये बात कहती भी कि ये खरीदिए मत, अगल बगल कोई अगर देख रहे हैं तो यहाँ से ले जाइए, मेरे से ले जाइए। और ये कनेर है, इसका खुशबू इतना अच्छा लगता है, इसके पास बहुत सारा खिल रहा है। दोनों टाइम इसको तोड़ के भगवान को अर्पण कर देती हूँ, क्या करें, गिर जाता है, उससे अच्छा भगवान को दो। खैर सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन हाँ उनके सामने जैसे आपके पास खाना आता है तभी आप खाते हो, इसी तरह ये भी है, फूल है, भगवान का भोग यही है। भगवान का फूल कोई मेवा मिठाई नहीं है। अपना भाव से पूजा कीजिए, अपना भाव से उनको समर्पण कीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, वो सब समझेंगे, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और आज की सुविचार समझिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।